नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली देश की राजधानी है, आज सांस लेने के लिए तरस रही है। हवा जहर बन चुकी है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग घरों में कैद हैं और अब सरकार को मजबूरी में लेने पड़े हैं दो बड़े फैसले। निर्माण मजदूरों को सीधे 10-10 हजार रुपए और सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट दफ्तरों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने से दिल्ली बच जाएगी? राजधानी दिल्ली इस वक्त गंभीर प्रदूषण संकट से जूझ रही है। सड़कों पर धुंध है, आंखों में जलन है, हर ओर सांस लेने में कठिनाई, जहर शरीर के अंदर जा रहा है। इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो अहम और कड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला मजदूरों को लेकर निर्माण कार्य पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है निर्माण मजदूरों को। सरकार ने ऐलान किया है कि सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए सीधे डेबिट कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि कोई मजदूर भूखा न सोए, इसलिए ये सीधी आर्थिक मदद जा रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है कि आज भी बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं और इन्हें इस मदद का फायदा मिल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे बड़े फैसले की। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। मतलब आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण पर थोड़ा दबाव घटेगा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। इस फैसले की जानकारी बुधवार को दिल्ली सरकार ने मंत्री कपिल मिश्रा ने दी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को ये सख्त फैसले लेने की नौबत आई क्यों? पिछले 4 दिनों से दिल्ली की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई थी। बुधवार को एक्यूआई में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन हालात अब भी बेहद खराब हैं। आंकड़े साफ बता रहे हैं। सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 427 दर्ज किया गया था, जो बेहद खतरनाक स्तर में माना जा रहा है। मंगलवार को एक्यूआई घटकर 354 हुआ, यानी 24 घंटे में 73 अंकों का सुधार। लेकिन ये सुधार इतना खास नहीं है कि लोगों को चैन से सांस लेने में मदद मिले। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक PM10 का सुरक्षित स्तर 100 से कम होना चाहिए और PM2.5 का सुरक्षित स्तर 60 से कम। लेकिन एनसीआर में PM10 का स्तर इतना ज्यादा है और PM2.5 का स्तर 167 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया है, यानी हवा में मौजूद जहरीले कण मानकों से 2 गुना ज्यादा है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। दिल्ली में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और अस्पतालों में सांस की बीमारी वाले मरीज जो की भीड़ लगती दिखाई दे रही है। हर साल वही कहानी है, हर साल वही हालात। मजदूरों को पैसा देना जरूरी था, वर्क फ्रॉम होम सही कदम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इलाज नहीं, सिर्फ अस्थायी राहत है। अब आगे क्या? वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले 2 दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ेगी। दिन के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हवा चलेगी, धूप निकलेगी और प्रदूषक कण थोड़ा फैलेंगे। इससे प्रदूषण में हल्का सुधार जरूर होगा, लेकिन दिल्ली की हवा पूरी तरह साफ होने की उम्मीद अब भी नहीं की जा सकती। अब सवाल आपसे है, क्या दिल्ली सरकार के ये फैसले सही हैं या हालात को संभालने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए वेदर रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।